खासकर सनातन धर्म तो इतना अच्छा धर्म है। देखिए ये है हमारे गांव का स्कूल। तो देखिए हम आ चुके हैं दुकान पे। राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो हमारा पूजा पाठ हो चुका है। तो आइए आप सबको भी दर्शन कराते हैं माता रानी का। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये माता रानी कितनी प्यारी लग रही हैं। आज माता रानी का दूसरा दिन है नवरात्रि का। और ये है विघ्नहर्ता गणेश जी। तो ये है हमारी आराध्य देवी लक्ष्मी जी, मेरी स्वामिनी। और ये है कालका माता जी, भोलेनाथ जी, राम दरबार, राधे श्याम और माता रानी। और इधर भी राम दरबार है। तो इधर हमारा पूजा पाठ हो चुका है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं किचन में, पूजा पाठ हो चुका है। तो आइए आप सबको भी दिखाते हैं हम क्या बना रहे हैं। ये इधर हमारा मटर उबल रहा है, सीटी लग गया है, हम मटर उबाल रहे हैं। और इधर हमारी मम्मी पूजा करने जा रही हैं। और हमारा पूजा पाठ हो चुका है। तो चलिए फटाफट खाना बना लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। देखिए सीटी लग चुका है। मम्मी इधर पूजा कर रही हैं। देखिए जल देने जा रही हैं सूर्य भगवान को। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं दुकान। देखिए हमारी बहन है और हम हैं, दुकान चल रहे हैं। मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। ये यहाँ से हमारा गांव शुरू होता है। ये कुछ ऐसा व्यू है इधर का, देखिए। तो दोस्तों देखिए ये है हमारे गांव का स्कूल। देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ। और देखिए एक ये दुकान है जिसमें भी ताला लगा हुआ है। हाँ, यहाँ से एक नहीं ये ले जा दुकान है जिसमें सकते। भी चलिए आगे वाले दुकान से हम मिलते हैं। अभी दुकान यहाँ से पास में ही है ना, पास में ही है दुकान। तो देखिए हम आ चुके हैं दुकान पे, सामान ले लेते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए इधर हमारा बन रहा है। देखिए इधर हमारा चावल बन गया है और इधर देखिए छोला बना रहे हैं। और आइए आपको दिखाते हैं, हमारी बहन इधर बर्तन झाड़ू लगा रही है। देखिए इधर झाड़ू लगा रही है। तो दोस्तों हमारा इधर काम तो हो ही रहा है, खाना बन रहा है। और इधर हमारी बहन बर्तन धो रही है, हाँ सिंक साफ कर रही है। तो आइए इनसे कुछ बातें पूछते हैं। बहन आज तो नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर कुछ बोलो। यही सारे लोग स्वस्थ रहे, मस्त इधर से रहे, आना माता चाहिए। रानी की पूजा करें, आराधना करें, माता रानी को खुश करें, सुखी संपन्न रहे, हाँ अपना अच्छे से काम धंधा करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, हाँ अपने सास ससुर का ख्याल रखें, माता पिता का ख्याल रखें, हाँ, ये बात तो सही है। माता रानी को प्रसन्न परिवार को देखें, आगे बढ़े। यही बोलेंगे, यही बात है, और क्या कहें। माता रानी को प्रसन्न करने का तरीका कैसे माता रानी को प्रसन्न किया जा सकता कुछ है? तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। मन क्रम वचन से जैसे समझ में आ रहा है दिल से पूजा कीजिए, कोई विधि विधान नहीं है। सही बात है, किस रूप में नारायण मिल जाए सही बात है, कोई नहीं जानता। कभी कभी लोग मंत्र उच्चारण से सब कुछ से भगवान को खुश नहीं कर पाते हैं। कभी कभी कोई भक्त कहे कल बेला, क्योंकि अधिकतर आपने सुना होगा कि मूर्खों को भगवान जल्दी मिलते हैं, क्योंकि उनका दिल साफ होता है। वो वास्तव में मूर्ख नहीं होते। वो भले ही बोलने नहीं आता हो, करने नहीं आता हो, नियम कर्म नहीं जानते हैं। दुनिया के नजर में मूर्ख होते हैं, पर भगवान के नजर में वही सबसे अच्छे इंसान होते हैं। भगवान को प्रेम की जरूरत है, वापस लगी नहीं। हाँ, भगवान न मंत्र से खुश होते हैं, तंत्र से न ही तंत्र से खुश होते हैं, न ही किसी नियम विधि विधान से खुश होते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम के भूखे। वो प्रेम से खुश होते हैं, भक्त के सच्चे भाव से खुश होते हैं, निश्चल प्रेम से खुश होते हैं। हाँ इधर देख के बोलो। हाँ काम भी कर रहे हैं। हाँ
यही बात है। भगवान के लिए ढकोसलेबाजी की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो दिन भर में 10 घंटा मंत्र बुला रहा है या एकादशी द्वादशी कर रहे हैं उसके पास नहीं। ये सब ऊपरी विधान है, करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि जो वो करेगा उसी को मिलेंगे, नहीं। भगवान को जो मन से पुकारेगा, जिसकी भगवान पर एकदम भरोसा होगा कि वो तो ठीक कर देंगे। सही बात है, वो ठीक करेंगे। जिसके मन में ये है कि है भगवान ठीक करेंगे, उसी के पास वास्तव में भगवान। सही बात है। वो सब कुछ करके भी दूसरों की निंदा चुगली कर रहा है, दूसरों को देख के जल रहा है, दूसरे का टांग खींच रहा है, दूसरे को ऊंचा नहीं होने देना चाहता है, दूसरे की बुराई कर रहा है, दूसरों से ईर्ष्या कर रहा है, जलन कर रहा है। वो चाहे लाख एकादशी कर ले, द्वादशी कर ले, नवरात्रि भूख ले, उसका कोई फायदा नहीं है। सही बात है। व्रत का मतलब सिर्फ उपवास होना नहीं होता है कि 9 दिन के लिए उपवास रहे। व्रत का मतलब होता है ईर्ष्या छोड़ना, द्वेष छोड़ना, ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ना, अमीरी गरीबी का भेदभाव छोड़ना, दिल से सेवा करना, बड़े बुजुर्गों का आदर करना, परिवार का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, अपने कर्म को अच्छे से करना, जो कमाई उचित हो उसी से कमाना, बेईमानी से ना कमाना, किसी के साथ घात ना करना, तब उपवास रहना, तब जाके होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उपवास रहने से कुछ नहीं होता है। भगवान आपको ये नहीं कह रहा है कि तू भूखा रहे और मेरे को भोजन चढ़ा, ये भगवान नहीं कहते हैं। खासकर सनातन धर्म तो इतना अच्छा धर्म है। हमारे इस धर्म में एक ऐसा है कि आपका मन हो तो पूजा करो, ना मन हो तो ना करो। जबरदस्ती नहीं लिया जाता है कि आपको ये चीज करना है तो करना ही है। हमारे भगवान इतने अच्छे हैं, हमारा धर्म इतना अच्छा है कि हमारे धर्म में ऐसा है ही नहीं कि आप जबरदस्ती करो। आपका मर्जी हो तो आप लौंग पानी पे भी रह सकते हो, आपकी मर्जी नहीं है तो आप बस प्रणाम भी कर लो। भगवान तो हमारे इसमें भी खुश हो जाते हैं। धो घरी आधो में पुनियाद, तुलसी संकट साधिके कटाए कोटि अपराध। अगर आप भगवान को ज्यादा नहीं, काम जैसे ही हम कर रहे हैं, अगर इसमें भी हम अपने राम को, अपने भगवान को, जो भी देवी देवता है, राधा रानी को याद करते जिस नाम में आपकी श्रद्धा हो, काम जो करते ज्ञान है। रहिए। अगर देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो बेशक नियम धर्म का जैसे आपकी मर्जी हो वैसे पूजा पाठ कीजिए, भगवान को मनाइए, क्योंकि तरह तरह से लोग भगवान को रिझाते हैं। जाने किस रूप में दयानिधि रिझ जाते हैं ये कोई नहीं जानता है। वो भगवान को पता है कि हमको कौन सा, किसका मतलब क्या बोलते हैं, नियम अच्छा लग जाए, कौन सा भाव अच्छा लग जाए, भगवान के ऊपर है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो भी आपका कल्याण हो सकता है। काम करते रहिए, नाम जाप करते रहिए, जिस नाम में भी आपकी श्रद्धा हो। भगवान के लिए कोई नियम तो है ही नहीं। भगवान के लिए कोई विशेष पूजा पाठ कुछ नहीं है। सही बात। भगवान के लिए कोई मुहूर्त शुभ और अशुभ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मुहूर्त भगवान के लिए हर समय शुभ है। जिस समय आपके यहाँ विवाह हो रहा है उस समय किसी के घर, तो इसका अर्थ क्या है कि वो समय अशुभ है? शुभ नहीं है। वो आपके लिए अशुभ है, किसी के घर के लिए शुभ है। सही बात है। तो इसलिए भगवान के लिए कुछ शुभ अशुभ मुहूर्त नहीं होता है। भगवान के लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। भगवान के लिए कोई विशेषकर नियम नहीं है कि आप ऐसे जल चढ़ाएंगे तो ही आपको भगवान मिलेंगे। ये एक बना दिया गया है कि आपको समझाया जाता है कि इस तरीके से जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो समझाते हैं, जो हमारे संत महात्माएं होते हैं वो समझाते हैं हमें, वो एक विधि बताते हैं ताकि परमात्मा को, उनका काम है मार्गदर्शन देना, वो देते हैं, अच्छी बात है, देना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी सारे मंत्र तंत्र से भी ऊपर भगवान होते हैं। पता नहीं अपने भक्त के किस भोलेपन पे रिझ जाए, वो तो वही जाने। सही बात है। भगवान को खुश करने का तरीका ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं और भगवान जान सकते हैं, क्योंकि आपका जिस भाव में श्रद्धा हो वही कीजिए। किसी के नियम कानून पे और देखा देखी में ना जाइए, क्योंकि देखा देखी से तो भगवान भेजते नहीं कि वो उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। ना देखा देखी से भक्ति नहीं। हाँ, ये नहीं है कि हमारे यहाँ कोई 5 घंटा पूजा कर रहा है तो हम भी 5 घंटा करेंगे तो मिलेंगे, नहीं। सही बात है। बहुत लोग 5 घंटा करते हैं और उस पूजा को धो देते हैं, किसी की चुगली करके, किसी की बुराई करके, किसी के साथ गलत करके। बहुत लोग भगवान की पूजा आधा घंटा ही करते हैं, पर वो बहुत मन से करते हैं कि सिर्फ मैं और भगवान, बीच में कोई बच्चा नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। जब हम पूजा पे बैठते हैं तो सिर्फ हम और हमारे भगवान, उसमें कोई नहीं, दुनिया में कोई पति नहीं, कोई पति नहीं, कोई वस्तु नहीं। सही बात है। भगवान का सिर्फ भाव से ही मतलब भगवान को खुश किया जा सकता है। 24 घंटे का जो समय होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि हम 24 घंटे में 12 घंटा निकाले, 10 घंटा निकाले, अगर समय तो निकालिए। बहुत लोगों का उम्र हो जाता है, उनको बना बनाया भोजन मिलता है, उनके पास समय होता है, फालतू जिंदगी बिताने से अच्छा है कि वो भगवान में लगे। अगर 10 घंटा मिल रहा है 10 घंटा भी उनको भगवान को देना चाहिए। जितना आपके पास टाइम है अगर है तो दीजिए, बेशक दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम दीजिएगा आप ही को फायदा होगा। लेकिन आप है तो सिर्फ आप और आपके भगवान, उसके बाद उसका कोई माया नहीं। कितना भी कुछ भी है साइड रख। हमारे सनातन धर्म में तो इतना तक छूट है कि 2 घड़ी आधो में पुनियाद,
और तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। क्योंकि एक क्षण भी अगर आपके पास समय है, उसमें भी अगर आपने नाम ले लिया श्रद्धा भाव से, तो हो सकता है उसमें भी भगवान रीझ जाए। क्योंकि वो दया के करुणा के सागर है, दया निधान है। करुणा निधान सब देखते हैं, हाँ, सब देख रहे हैं, पत्ते पत्ते में भी वो आपको देख रहे हैं। उनकी नजर सबसे ऊपर है। हम उन्हें नहीं देख सकते, अनुभव कर सकते हैं, पर वो सब देख भी रहे हैं, आज भी, कल भी, आपका भविष्य भी, सब। सही बात। इसलिए सुख दुख आ रहा है, आने दीजिए, जाने दीजिए, अंत में जाना परमात्मा के ही पास है। जो भी समय है सिर्फ अपने लिए और परमात्मा के लिए। उस वक्त कोई नहीं, कोई झंझट नहीं चाहिए। जैसे जब आप खाना खाते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ खाने पे होता है, वैसे भक्ति पे बैठते हैं तो भक्ति में होना चाहिए। ऑफिस में होते हैं तो आपके काम पर होता है, वैसे भक्ति के समय में सिर्फ भक्ति, सिर्फ भगवान। चाहे वो समय 5 मिनट के लिए क्यों ना हो, 24 घंटा में अगर 5 मिनट भी हम रोज प्रतिदिन भगवान को देते हैं तो पूरी जिंदगी के लिए पर्याप्त है। सही बात है। जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है, वैसे ही अगर आपके एक एक पल अगर रोज दे रहे हैं तो समझिए कि आपका फायदा ही है। आपका बैंक खाते में जमा हो रहा है नाम। अरे जिंदगी जीने के लिए सब लोग कर्म कुकर्म सुकर्म सब करते हैं। कुछ ऊपर के लिए भी बना लो भाई, आजकल जीवन में कुछ ठीक नहीं है। सही बात है। जीने के लिए झूठ भी बोलना, सब कुछ करना, लेकिन इसका कटाक्ष कुछ तो होना चाहिए ना। मरने के बाद पैसा भी साथ में नहीं जाता है। भगवान ये नहीं आपसे पूछेगा आपने कितना बिल्डिंग बनाया, क्या बनाया है। इसलिए अच्छे कर्म कर लो। हम तो यही कहेंगे, जिसे जी सबसे प्रेम करो, किसी से द्वेष भी है, कोई आपको पसंद भी नहीं है, भले बात ना करो, उसकी निंदा मत करो, उसकी चुगली मत करो। ये मत देखो कि सामने वाला कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, उसको छोड़ दो, छोड़ दो। सही बात है। हमारे हिसाब से आप पूछेंगे तो जो इंसान अगर मुझे पता है वो मुझे पसंद नहीं कर रहा है तो उससे बहसबाजी करने से अच्छा है कि हम दूर हो जाए। लेकिन उसके लिए अगर हम पाप का रास्ता अपना लेके उसकी बुराई करें, चुगली करें, उसी के जैसा क्यों उसने बोला, क्यों किया, ये सब करेंगे तो उससे पाप बनेगा। फिर सही बात है। उससे दूर हो जाइए। ठीक है हम गलत है, कोई बात नहीं। अगर आपकी सोच है तो हम बदल नहीं सकते हैं, पर हम भगवान के भक्त हैं, हम कभी गलत नहीं कर सकते हैं आपके लिए। सही बात है। भगवान के भक्त का पहचान अगर ना हो कि भगवान का दास है, भक्त है, तो फिर क्या फायदा है। कोई फायदा नहीं। भगवान का भक्त है कहने के लिए कि हमारे ये इष्ट है, हमने इनको इष्ट बनाया है, चाहे विष्णु भगवान हो, राम जी हो, लक्ष्मण जी हो, जो भी हो, राधा रानी हो, और गुण कुछ है ही नहीं आपके अंदर। आप किसी के बातों को पटाख से ले लेते हैं, बुरा मान जाते हैं। भगवान का भक्त संत होता है, उसको किसी के बात का बुरा नहीं लगता है। अगर देख भी रहे हैं कि अगला इंसान हमारी बुराई कर रहा है, करने तो दूर हो जाओ, सुनो ही मत। सुन भी रहे इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन जवाब नहीं देना है। उस जवाब में आपसे पाप हो जाएगा ना, उसके साथ साथ आप भी भागीदार बन जाएंगे। सही बात है। दूर हो जाइए, अकेले रहिए, किसी के सामने दुख मत रोइए। जो भी रोना है अपने आराध्य के सामने रोइए, क्योंकि जिसके सामने आप रोते हैं ना, वो इंसान सबसे पहले आपका वही अनहित करता है, वही घात करता है आपके सामने। सही बात। इसलिए कोई भी दुख हो अपने आराध्य के सामने रोइए या उसका निवारण ढूंढिए। हम तो कहते हैं कि रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनट नहीं है लोग सुबह बात न रही है कोई। कभी भी अपने मन की व्यथा को मन में ही रखना चाहिए। लोग से अगर आप कहेंगे तो उसका मजाक उड़ेगा, आज नहीं उड़ेगा, कल उड़ेगा, या जब भी आपका समय उड़ेगा नहीं, ये निश्चित है, या आप उसकी नजरों में गिरेंगे। सही बात। इससे अच्छा है आप अपने मन को पहले तो धैर्यवान बनाइए। कोई भी दुख हम सह सकते हैं, क्योंकि दुख पूरी जिंदगी 100 साल के लिए नहीं है, 60 या 70 साल है। ऐसा नहीं है मैक्सिमम आजकल लोग 50-60 इससे ज्यादा नहीं जीता। ऐसा भी नहीं है कि आप 60 साल एकदम दुखी हैं, कुछ पल के लिए आता है जाता है, सब पे आया है, सब पे आएगा। जरूरी नहीं है जो आज बहुत सुखी है। बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि भाई आज इनके घर कोई मर गया है तो हमारे यहाँ मर ही रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज वो धनी है तो हमारे यहाँ धनी ही रहेगा। बहुत लोग हम देखते हैं कि हाँ उनके यहाँ बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी माता पिता के साथ जो भी मिलता है गरीबी से सब मिल बांट के खाते हैं। बहुत लोग हमने देखा है, उनके बच्चे ऑफिसर्स है, बहुत बड़े बड़े पदों पर है, और उनकी माँ अकेले रहती है, उनके पिताजी अकेले रहते हैं। तो क्या फायदा है वैसे धन का, वैसे सुख का, वैसे समृद्धि का। तो इसलिए कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सुखी रहेंगे, आप हमेशा दुखी रहेंगे। रहेंगे भी तो 60 साल या 70 साल रहेंगे। इसके लिए पाप थोड़ी करेंगे, अच्छा ही कर्म करके जाएंगे ना भगवान के पास। दुनिया अंधी है, दुनिया को नहीं दिखता है, भगवान को दिखना चाहिए कि हम अच्छे। सही है।